सबको जय मसीह के। आज फिर से हम प्रकाशित वाक्य का किताब से पढ़ाई जारी रखेंगे। हम 12 अध्याय तक कल पढ़ा, आज 13 से आगे कुछ और अध्यायों को पढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज का इस क्लास को शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज शाम को हमारे जीवन में एक और अवसर आपने दिया कि हम आपके वचन के सामने आए। प्रभु, ये अवसर इन दिनों में आप हमें दिया कि हम प्रकाशित वाक्य से पढ़ें और सीखें। आप दिया हुआ अनुग्रह के लिए, अवसर के लिए धन्यवाद। जितना लोग प्रभु इस वचन को सीख रहा है, उनके साथ आपके अनुग्रह बना रहे। हम सुनना और सीखना ही काफी नहीं, इस वचन पर चलने के लिए सहायता कर। तेरे आशीष की वारिस बना दे। तेरे आखिर के लिए रे को तैयार कर। पवित्र आत्मा, इस समय को आपके हाथों में रखते हैं, तेरे वचन सही रूप में समझने के लिए। आमीन। रे को सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। हम प्रकाशित वाक्य से पढ़ रहा है। कल के दिन ना शायद हम इससे पहले हमने देखा था कि इसको पढ़ने के लिए क्या क्या हमारे जीवन में जरूरत है। मुझे मालूम है कुछ नए लोग भी इसको सुन रहा है। प्रभु आपको भी सहायता करे कि इसके सच्चाइयों को समझे, क्योंकि जो रोज और हर बार हम चर्च में सुनने वाला मैसेज से कुछ अलग है। बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य आने वाला बातों का भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का किताब है ये किताब। स्वयं बोलते हैं इसमें लिखा हुआ भविष्यवाणी का किताब है। और दुनिया के अंत तक होने वाला सारे बातें इसमें लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए और बहुत सारे बातों का समझ और ज्ञान का जरूरत है, और परमेश्वर की आत्मा का सहायता का जरूरत है। मुझे विश्वास है अभी तक पवित्र आत्मा में सहायता किया कि हम इन वचनों का कुछ बातों को समझे। हम 7 मुहरों के बारे में, 7 मुहरे थोड़ा जाना और उसके साथ निकलने वाला विपत्तियों के बारे में हमने पढ़ा, और 7 थूरी फूके छाने के साथ आने वाला विपत्तियों के बारे में पढ़ा। 12 अध्याय। एक और अध्याय है जो उसके बीच में आया है, इस पृथ्वी में और स्वर्ग में होने वाला लड़ाई के विषय में। इस पृथ्वी में शैतान और इस्राएल के विरोध में, और उसके संतान जिसमें मसीह लोग भी आते हैं, उसके संतान इस्राएल, उस स्त्री और उसके संतान के साथ शैतान की लड़ाई। और मिखाएल परमेश्वर का स्वर्गदूत, फरिश्ते और शैतान के साथ स्वर्ग में होने वाला लड़ाई, इसके विषय में पढ़ा। हम 13 अध्याय में आते हैं। उसके बाद तुरंत 13 अध्याय आते हैं जिस पर मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के विषय में लिखा है। एंटी क्राइस्ट के विषय में हम अलग से एक क्लास लिया और सिखाया, तो ये वचन आप पहले से पढ़ चुका है। इधर 13 अध्याय में, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर है, और उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखे हुए थे। ये बात हमने पढ़ा। ये कोई जानवर नहीं है, कोई सिंह नहीं है, समुद्र से पानी से निकल कर नहीं आ रहा, एक मनुष्य है यहाँ पर। समुद्र का मतलब है नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का राष्ट्र, राज्य और लोग, पीपल। उसके अंदर से निकलने वाला एक वर्ल्ड लीडर है। ये जानवर नहीं है, उसका स्वभाव का बताने के लिए जानवर लिखा। और उस जानवर का अलग अलग रूप, उसका पाँव कुछ और जानवर का चेहरा, उसका सिर कुछ और जानवर, ये सब हमने पढ़ा। ये सब अब दानियल के किताब में भी पढ़ते हैं। दुनिया में आज तक राज्य किया हुआ बड़े बड़े सम्राट, जो पूरा दुनिया को अपने वश में अधिकार में रखा। और ये सम्राट जब राज्य किया, ये ईश्वर के समान था लोगों के लिए। हमने पढ़ा जब 7 कलीसियाओं का पत्र लिखते हैं, वो 7 देश जहां पर एशिया माइनर में 7 शहर है जहां पर कलीसिया थे, उस जगह पर कोई देवी देवता का अलग अलग देवी देवताओं का मंदिर था। उसके साथ सीसर
जो रोम में सम्राट है उनका भी मंदिर होया करते थे, क्योंकि दे वर एक्टिंग देमसेल्फ एज गॉड, और परमेश्वर के स्थान अपने पास अपने ऊपर लेते थे और वो महिमा लेते थे। आपको मालूम है बाबिलोन में नबूकदनेस्सर और अन्य राजा हैं, उनका मूर्तियों को रखकर लोगों को आराधना करवाते थे। तो इसलिए ये बात बाइबल की भविष्यवाणियों के साथ बहुत जुड़ा हुआ बात है, ये हमने पिछले दिनों में सीखा है। और इधर 13 अध्याय में 3 बात हम ये भी सीखा, एक अजगर है शैतान जो 12 अध्याय में जिसके साथ लड़ाइयाँ होते हैं, और दूसरा है पशु जानवर जो एंटी क्राइस्ट को दिखाते हैं, जो इस विश्व भर का माना हुआ ये एक लीडर होंगे। इनका आना पृथ्वी में जगत में राज्य लेना बहुत अच्छे होंगे। आज तक ऐसा एक अच्छा लीडर किसी को नहीं मिला होंगे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहें, उस ऐसा एक राज आज तक नहीं हुआ। इतना अच्छा रूल होगा, इतना अच्छा डेवलपमेंट्स होगा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ये अपना पूरा रूप दिखाएगा, अपना मूर्ति मंदिर में रखेगा, आराधना करवाएगा और ये सारी बातें होगा। लेकिन आपको समझ नहीं, जानवर नहीं है, एक स्मार्ट आदमी है, बोलने में सब बहुत, लेकिन परमेश्वर का निंदा करते। इसके 11 वचन से हमने एक और पशु के बारे में पढ़ा था, उस समय ये भी पढ़ा थे शैतान का ट्रिनिटी, साम शैतान और ये शैतान का संतान एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता जो एंटी क्राइस्ट के लिए चिन्ह और चमत्कार कर कर काम करते हैं, लोगों को उसकी ओर ले जाते हैं। ये एंटी क्राइस्ट कौन है, कहाँ से आते हैं? लोग बहुत सारे बातें बताते हैं, उसको नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन बाइबल के पढ़ने के अनुसार ये रोम से आना है। रोम जो एंशिएंट रोम है, जो अब नहीं है, उधर से फिर से ये रोम बिल्ड होना है। इट नीड्स टू बी बिल्डअप। जो रोम का रूइन से फिर बिल्डअप होना, यूरोप के देश मिलकर, यूरोप का सारे देश रोम का हिस्सा था। अगर उसी रोम फिर अगर आते हैं तो उसकी मतलब रोम होगा और यूरोपीय राज्य सब मिलकर ये एक एसोसिएशन बनेगा। उधर से ये आना है। बाइबल के जितना हम सीख सकते हैं उसके अनुसार एक वर्ल्ड लीडर उधर से निकल कर आएंगे। ये कभी यहूदी नहीं है, ये अन्य जातियों से ये एक निकल के आ रहा है। तो हम इतना ही समझेंगे, अगर परमेश्वर में समय, प्रभु में समय देते हैं तो हम राष्ट्रों का विषय में भी सीखेंगे। दानियल देखा हुआ उस मूर्ति, अलग अलग किंगडम्स, उसके बारे में अगर आप सीखने से प्रकाशित वाक्य और समझने के लिए आपको सहायता करेगा। अगर प्रभु चाहे वार्स, लड़ाइयाँ जो प्रकाशित वाक्य में होने का है, उसके बारे में भी हम अलग से एक क्लास में सीखने के लिए कोशिश करेंगे। अगर ये 2 बात हम सीखेगा तो ये बातें जो चैप्टर से हम पढ़ के जाएंगे उसको समझने के लिए आपको आसान होगा। तो 13 अध्याय हम पहले ही इसको देखा, तो और वापस उसमें जाने की जरूरत नहीं। चैप्टर 14 में फिर 1,44,000 लोगों का वर्णन किया है। सिहोन पहाड़ में परमेश्वर के मेमने के साथ वो खड़े हैं। ये खास लोग हैं जो मेमने के साथ चलते फिरते हैं। उनके कुछ कैरेक्टर इस 4 वचन से 14 वचन से लिखा है। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, शादी नहीं किया, पर कुंवारे हैं। ये वही है कि जहां कहीं मेम न जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, जिनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष। ये निर्दोष होंगे। ये प्रभु संभाला हुआ, मोहर लगाकर संभाला हुआ शुद्ध और पवित्र लोग होंगे, जो प्रभु के लिए खास लोग होंगे, प्रभु चुना हुआ लोग हैं। इतना कहकर हम आगे जाएंगे। उसके 6 से जो पढ़ेंगे, 3 स्वर्गदूत आकाश में आकर चिल्लाकर कुछ कहते हैं। पहला स्वर्गदूत
सनातन सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वो कहते परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका वचन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आकाश में आकर सारे मनुष्य सुने, ऊंचा शब्द में चिल्लाकर आमीन सारे मानव को कहता है, हो सकता परमेश्वर के आखिरी बुलावट एक और अवसर लोगों को दे रहा है कि ये वचन सुनकर इस सनातन गॉस्पेल सनातन है, आमीन गॉस्पेल का योजना सनातन से आरंभ किया है, सनातन तक, आमीन एटर्निटी टू एटर्निटी तक ये रहेगा इसका सच्चाई। ओ यीशु समाचार ये स्वर्गदूत घोषणा करते हैं। दूसरा एक स्वर्गदूत ये घोषणा करता है, गिर पड़ा वह बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाए। हम एक खास इसका आगे पढ़ना है, बेबीलोन क्या है, इसका 17 और 18 अध्याय में बाबिलोन के विषय में हम अलग से पढ़ेंगे। तो उसको हम छोड़ इधर चिल्लाकर कहते हो गिर पड़ा और गिर गया। तीसरा एक स्वर्गदूत मनुष्य पर पशु का मूर्ति का पूजा करने वालों को आने वाला दंड के बारे में घोषणा कर रहा है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत, तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु एंटी क्राइस्ट और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे अपने हाथ पर उसकी छाप ले, जिसके बिना मनुष्य ना तो खरीद सकते ना तो बेच सकता है। 666 वो छाप ना लगे, वह परमेश्वर का परमेश्वर के प्रभु की निरी मथिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। एक बार और पृथ्वी के लोगों को ये घोषणा करके बताते हैं क्या होने जा रहा है। 3 स्वर्गदूत 3 बात इधर घोषणा करते हैं। इसके 14 से जब आप पढ़ेंगे, एक कठिनी के विषय में हम देखते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बादल में दिखाई देते हैं, उनके हाथ में एक हसुआ है, और उधर उसके 15 के आखिरी में कुछ बातें पढ़ेंगे। अपने हसुआ लगाकर लेवनी कर, क्योंकि लेवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। यहां पर आगे जब लेवनी के बारे में हम देखते हैं, ये वो कठिनी नहीं कि लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार के द्वारा आनंद जीवन के लिए जो बुलाते हैं, वो कठिनी नहीं, ये विनाश के कटनी है। मत्ती यीशु समय 13 अध्याय में भी इसके विषय में लिखा है, उसका 49 और 50 में स्वर्गदूतों के द्वारा कटनी होगा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो ये अंतिम कटनी है, दुष्टों का कटनी है, जिसके विषय में यहाँ पर आमीन स्वर्गदूत बताते हैं। आमीन हालेलुया। आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे अगर मैं पढ़ते जाऊंगा टाइम निकलेगा, आप उस सारे वचन को पढ़ना है। 15 अध्याय में जब हम आते हैं, आखिरी 7 कटोरा, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिसके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। यहां पर बिल्कुल इसका अंत होने जा रहा है। ये 7 कटोरे, इसके 7 कटोरे लिखा है, 7 बोल्स इंग्लिश में कहता है। 7 थूरी की बात में एक 30 दिन का गैप होगा, अर्थात 12 से 60 दिन के बाद में 30 दिन का गैप है, उसमें ये 7वां कटोरा उंडेले जाना है। दिस इज द एंड। इसके साथ यीशु मसीह का
महिमा में आना, ये हम 15 अध्याय में पढ़ते हैं और 15 और 16 में, और उसकी बाद 17 और 18 बाबिलोन के विषय में, और 19 से फिर 1000 वर्ष के राज यीशु मसीह के आगमन के बारे में वर्णन किया है। तो 15 अध्याय में ये बात है। उसके नीचे फिर आराधना जो स्वर्ग में हो रहा है उसका विषय में लिखा है। इधर 7 में लिखा है, तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीविता है, स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीविता है कि प्रकोप से भरे हुए सोने के साथ कटोरे दी, उनको सोने के साथ कटोरे दी जो पृथ्वी में 7 स्वर्गदूतों के द्वारा उंडेला जाएगा। 16 अध्याय में उसका वर्णन लिखा है, ये स्वर्ग से स्वर्गदूतों के द्वारा उंडेला जा रहा है। पहला, फिर मैंने मंदिर में किसी की ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते हुए सुना, आओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दे। पहला स्वर्गदूत ने जाकर अपने कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों को जिन पर पशु की छाप थी और जो उनकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ये प्रकाशित वाक्य में भी ये दंड इजिप्शियन के ऊपर आए थे, बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। अगर किसी को कभी ऐसे साधारण फोड़ा निकले तो पता चले होंगे कैसे दुखदाई हैं, तो ये तो अंतिम समय में उससे भी दुखदाई। एक और बात हम समझ सकते हैं, हम आखिरी बात समझे थे, न्यूक्लियर वार होगा। अगर न्यूक्लियर वार होगा उसका रिजल्ट में ये बातें हो सकता है, फोड़े निकल सकता है, शरीर सड़ सकता है, उसका एक परिणाम होगा ये फोड़े निकलना। ये पहला कटोरा है। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हरेक जीवदारी मर गया। 100%। इससे पहले हमने जब ट्रम्बट धूरी फूके गए हमने देखा कि एक तिया मर गए, लेकिन अब सारे समुद्र का सारे प्राणियां मर गए। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोते पर उंडेला और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा निर्णय ठीक और सच। किसी बाइबल टीचर ने कहा, दे वर ब्लड टेस्टी, खून के प्यासी थे, दुनिया में मार डालने के लिए खून के प्यासी थे। परमेश्वर खून के प्यासी को खून पिलाया, खून ही दिया, बोला तू पी ले। यही बात यहां पर स्वर्गदूत कहता है। अगर ये कितना दिन तक चल सकता है? अगर देखो सबको सारे सोते और सब पानी लहू बन गया तो मनुष्य कितना दिन और जीवित रह सकता है? इसलिए ये विपत्तियां जो यहां पर लिखा है ये एकदम खत्म होने वाला हो गया। उसके साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन, महिमामय आगमन होगा। 8, 14 स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। आपको मालूम है ओजोन, अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा कहीं ओजोन लेयर खत्म हो रहा है। अगर ओजोन खत्म हो गया तो सूर्य का तपन बहुत बढ़ेगा
और मनुष्य उससे मर जाएगा और बहुत बड़ा पीड़ा होगा। तो नेचुरली ये बातें हो सकता है। देखो पृथ्वी में आज नेचुरली जो हो रहा है, ये सारे बातें, ग्लोबल वार्मिंग हो कुछ भी हो, हम देखेगा ये वैसे एक स्थिति की ओर जा रहा है कि जो इस प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ हर बातें पूरा होने का है। तो ये बातें घटने के लिए अब ज्यादा दिन नहीं है, बहुत कम दिन रह गया, क्योंकि इनके आयु खत्म होने वाले, इनका समय खत्म होने वाले। पृथ्वी को इस स्थिति में आगे बहुत दिन तक नहीं रहेगा। ये जबकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब बनाकर रखा है, वो इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर अब अनुमति नहीं दे रहा है। अगर वो हो गया तो आपको मालूम है कितना जल्दी इस पृथ्वी और उसमें रहने वालों का विनाश आ पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 14 स्वर्गदूत और 5वें स्वर्गदूत ने अपने कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। ये भी एक्सोडस में, ये सारे, इसमें से बहुत सारे विपत्तियां निर्गमन के किताब में मूसे के द्वारा इजिप्शियन के ऊपर आए थे। यहां पर पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया तो उसके राज्य में अंधेरा छा गया। ये हो सकता है पॉलिटिकल क्वाइस, पॉलिटिकली अंधेरा छा गया, गड़बड़ी हो गई होंगे, पूरा आपस में मार लड़ाइयां हो गए होंगे, या लिटरली अंधियारा आ गए होंगे, कुछ भी है। मेनली उसके राज्य पर अंधियारा आ गया, उसका कार्य यहां पर समाप्त हो रहा है। दिस इज द एंड। यीशु मसीह का आने का समय, अब उसको राजी करने के लिए अवसर नहीं है। उसका 1260 दिन खत्म हो गया, जो अधिकार मिल गया। आमीन। 12 वचन, 6वें स्वर्गदूत ने अपने कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता का मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा हैं। आपको मालूम है बाइबल में शुरू से लेकर आखिरी तक झूठे चिन्ह और चमत्कार दुष्ट आत्मा के द्वारा होते थे। इजिप्ट में फिरौन ने अपने जादू टोना करने वालों को बुलाया, वो भी चिन्ह दिखाया। तो ये इसका सर्वोच्चम काम इनके समय पर होगा। इस झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट का समय पर भी झूठे चिन्ह और चमत्कार होगा, और मनुष्य को धोखा देने के लिए, मनुष्य को टू डिसीव द मैनकाइंड, they will be still doing signs and wonders। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये 3 मेढकों के समान निकल के आते हैं। सुनिए, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि इन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो झांकता रहता है और अपना वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। हर मगिदोन कहलाता है। मगिदो कर इस्राएल में ये एक जगह है। इस जगह पर करीब 200 से अधिक लड़ाइयां हुआ है। सीसरा और देबोरा का लड़ाई इधर हुआ, गिदयोन और मिद्यानियों का लड़ाई हुआ। 1468 बीसी से लेकर फराओन के साथ शुरू हुआ वह लड़ाई 1917 लॉर्ड अलेनबाई, ब्रिटेन का, लंदन का लॉर्ड अलेनबाई 1917 तक करीब 200 मेन बड़ा लड़ाई मेगिदो वाली में हुआ है। उधर अंतिम लड़ाई जो शैतान मनुष्य को लेकर यीशु मसीह का विरोध लड़ाई करने के लिए
लेके आएंगे। कौन जाएगा परमेश्वर का विरोध युद्ध लड़ने के लिए? लेकिन यहां पर वो 3 मेढके दुष्टात्मा निकला है, मनुष्यों को भ्रमाकर लेके जाए। कहां से जाएंगे ये लोग? सब हमारे इधर से भी जाएंगे, इंडिया, चाइना, जापान, इधर सबसे लोग जाएंगे। तो इधर उसका एक चिन्ह के रूप में लिखा है, यूफ्रेटिस नदी पर उस कटोरा उंडेल दिया तो सूख गया कि रास्ता खोले। इसका मीनिंग है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये उनका विनाश के लिए है। तो परमेश्वर का प्रकोप का भाग है कि मनुष्य परमेश्वर के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए निकले। तो इस युद्ध के लिए जब लोग आएंगे, यीशु मसीह अपने महिमामय रूप में स्वर्ग से उतर आएंगे अपने दासों के साथ, और जिस पहाड़ से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया उस पहाड़ पर अपने पाँव रखेंगे। और यीशु मसीह तलवार और हथियारों से नहीं लड़ेगा, उनके मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा वो बताएगा। और उसके महिमा का तेज के कारण जितने लोग हैं, जितने सिपाही लोग हैं, वो खड़े खड़े उधर ही उनके देख सड़ जाएंगे और नाश हो जाएंगे। उसके विषय में अगर मैंने कहा कि लड़ाइयों के विषय में हम अलग से पढ़ेंगे, जो लड़ाइयाँ प्रकाशित वाक्य में अब होने के लिए भविष्यवाणी किया गया है, उसके विषय में हम स्टडी करेंगे तो पूरा आपको चित्र मिलेगा। आप करीब करीब प्रकाशित वाक्य का अंत में आ रहा है हमारा स्टडी का। मैं उसका 17 से और पढ़ना चाहते हैं। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका, खत्म हो गया, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी, उसके साथ बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, बड़ा बड़ा शहर गिर पड़े। और बड़े बाबिलोन का स्मरण परमेश्वर का यह हुआ कि वह अपने क्रोध की झलझलाहट की मदिरा उससे पिलाए और अनेक टापू अपनी जगह से ढल गए। बड़ा भूकंप हुआ, सिटीज गिर गई, टूट गई। आकाश में मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे। करीब मन भर के उसका नापे अराउंड 45 kg। एक ओले 45 किलो के ओले होंगे। आपको मालूम है अगर 1-2 किलो का गिरे तो क्या हालत होंगी। तो ये मन भर के बड़े ओले गिरे, मतलब एक 45 किलो का है। और इसलिए कि वह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओले के निमित्त कारण परमेश्वर का निंदा की, फिर भी मन नहीं फिराया निंदा की। इसलिए मेरे प्रियो, इसके अंत में मैं आपसे कहना चाहते हैं, मुझे सुनने वाला नया हो पुराना हो, आमीन, आप जितने इधर पढ़ के आए, इस विपत्ति के मध्य में कोई उतार पाने का नहीं बल्कि परमेश्वर का निंदा करने का मौका है। लेकिन आज आप और मेरे लिए समय है कि अनुग्रह का द्वार खुला है। जब नूहा के समय पर परमेश्वर नूहा से कहा एक जांच बनाए, नूहा 120 साल प्रचार किया, कोई भी नहीं सुना। और नूहा 120 साल लगाकर जांच को बनाया और नूहा और परिवार जब जांच के अंदर प्रवेश किया, परमेश्वर उसके द्वार को बंद किया। और जब द्वार को बंद किया तो स्वर्ग के झरियों को खोला और पानी उंडेला और पृथ्वी से पानी निकल आए और सारे पृथ्वी पानी में डूब मर गया। तो वैसे ही अब ये द्वार खुला हुआ है, अब द्वार खुला हुआ है, लेकिन परमेश्वर एक समय आएगा ये अनुग्रह के द्वार बंद हो जाएगा। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाला अगर कोई प्रभु के लिए अपने हृदय नहीं दिया, इस अनुग्रह का लाभ नहीं उठाया, इसको
ठुकराना नहीं, इसको तुच्छ नहीं जानना। आप अपने हृदय प्रभु के लिए खोल दे और अपने जीवन में उसको ग्रहण करें, उसके वचन को माने, उस पर चलने के लिए उसका प्रेम को अनुभव करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्यों ये सब आएंगे? आमीन। परमेश्वर अपना ये खिलौना पुत्र को, यूहन्ना रजी 3 उसका 16 में लिखा, परमेश्वर जगह सही से प्रेम किया, अपना ये खिलौना पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप अपना पुत्र के ऊपर उंडेल दिया, क्रूस पर वो हमारे लिए बलिदान हो गया, ताकि अब आप उस पर विश्वास कर कर परमेश्वर के ये आने वाला प्रकोप से बच सकता है। अगर आप उस सुसमाचार को त्याग दे, यीशु मसीह पर विश्वास ना करे, अपने पाप को अंगीकार कर कर पाप का क्षमा प्राप्त करे, उस दुनिया के ऊपर, उन हठीले लोगों के ऊपर परमेश्वर का ये प्रकोप आने का धैर्य नहीं है। आप जो विश्वास करने वाले यीशु मसीह का प्रेम को, उसके कार्य को अपने जीवन में चखा हुआ, मेरे प्रिय भाई और बहनों से मैं आपसे कहना चाहते हैं कि उस दुनिया में हम क्या पाते हैं। इस दुनिया में प्रभु कितना हमारा प्रार्थना सुना, कितने आशीष हमें दिए, उससे बढ़कर हैं कि हम प्रभु के लिए यहाँ पर कैसे जीते हैं, ताकि हमारा आनंद जीवन उसके संग कैसे रहेंगे, कितना प्रतिफल उस दिन वो हमें देंगे। क्या वो आपको देख रेखा पाएंगे? ये विश्वास योग्य दास या विश्वास योग्य दासी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आओ इसलिए मेरे राज्य में प्रवेश कर, तो वो अधिक का अधिपति होंगे। तैयार हो जाए, उसकी आगमन नजदीक है, वो जल्दी आने वाला है। कि आपका ध्यान इस दुनिया की बातों से हटकर आप इस स्वर्गीय बातों में लगाएं। प्रभु ने बोला, जहां तुम्हारा मन है, जहां तुम्हारा धन है, उधर तुम्हारा मन होगा। हमारा धन इस पृथ्वी में नहीं कि हमारा मन यहां पर लगा रहे, हमारा धन स्वर्ग में रहे, ताकि हमारा मन स्वर्ग में लगा रहने पाए। मेरे प्रियो, इस किताब में लिखा हुआ एक एक वचन सत्य है, सत्य है और सत्य है, सब कुछ पूरा होने का है। हालेलुया, एक एक बात है पूरा होगा मेरा प्रियो। हालेलुया, आज तक जितने भविष्यवाणी पूरा हुआ, आमीन, हालेलुया, वैसे ही आगे भी लिखा हुआ एक एक बात है, आमीन, पूरा होगा। मैं विश्वास करता हूं इस पीढ़ी में ये सारे बातें पूरा होने जा रहा है। हम तैयार होने का वक्त है। तैयार होने के लिए प्रभु समय दिया कि हम प्रकाशित वाक्य इसे पढ़कर ज्ञान न बढ़ाने के लिए नहीं, हमें तैयार होने के लिए प्रभु इन दिनों में यह अवसर हमारे जीवन में दिया। इसको पढ़ते हुए हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। कितना ज्ञान आप प्राप्त किया, उससे बढ़कर कितना बदलावट आपके जीवन में आया। आगे इससे भी भयंकर बातें आप सीखने जा रहा है। 17 और 18 में आप समझेंगे ये बेबीलोन क्या है, और हम भी कितना उन बातों में मिला हुआ, ये सारे बातें आप समझने जा रहा है। कि परमेश्वर आगे भी हमें सहायता करे कि इन वचनों को पढ़ने से, सीखने से हमारा जीवन और प्रभु में मजबूत हो जाए, और हम प्रभु के लिए और जीने के लिए, उसका सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता करे, हमारे का सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। हम अंत में बहुत और हमें आशाजनक बातें हम 19 से आगे को भी सीखने जा रहा है। एंड यू विल नो कि अंत तक क्या परमेश्वर का योजना है। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने ये सारे बातें हमारे लिए प्रकट करके दिया कि आज हम इसको सीख सकते हैं। मुझे विश्वास है आप लोग इसको सीखने के कारण आशीष पा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप भी पढ़ते रहें, क्योंकि हम बहुत कम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। आप कहते समझ में नहीं आता, प्रीच भी बहुत कम करते हैं, लेकिन अभी समय है तो मैक्सिमम आप पढ़ लीजिए। फिर वही आज के बातों में और बातों में मैसेज में जाएंगे, क्योंकि
वी डोंट नॉर्मली प्रीच इट वेरी रेगुलरली, लेकिन ये अच्छे समय परमेश्वर हमें इसे मौका दिया कि हमने सीखा। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, हमें अगुवाई किया। जितने लोग ये वचन सुना उन सबके जीवन में आपके अनुग्रह बना रहे, एक भी नाश नहीं होगा, आपके अनुग्रह का उस जांच में प्रवेश करेंगे। और प्रभु इस विपत्तियाँ यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर नहीं होंगे, वो आपके संग स्वर्ग में रहेंगे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं,